just walk right out the door. तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरजीत और मैं आपका स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल पर एक नया दिन और एक नई एनर्जी के साथ। तो दोस्तों, आज हम उस जगह पे आए हैं जिस जगह का आपको बेसब्री से इंतज़ार था होप्सो। और ये दोस्तों, मैं आपको फाइनली ले आ चुका हूँ ACC माइनिंग प्लांट के ऊपर प्रॉपर। और ये हमारे गांव से ऊपर है, ये आप देख रहे हैं, ये है हमारे डंप ट्रक्स। और एक चीज़ बता दूं कि इन डंप ट्रक के टायर्स की हाइट मेरे से भी बड़ी है। दोस्तों, एक चीज़ बता दूं मैं, ये जो नीचे इन्होंने इतना खोद दिया है कि नीचे से इन्होंने ग्राउंड वाटर भी निकाल दिया है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूं, एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि हमारे गांव की प्रॉपर हालत ख़राब है इतनी माइनिंग से मैं लिटरली बताऊं, मैं आपको सबसे पहले फैक्ट बताना चाहूँगा। दिक्कत जो होती है माइनिंग की वो होती है कि जो हमारा ग्राउंड वाटर होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। और दूसरी दिक्कत ये है कि माइनिंग की कि यहाँ पे जो इन्होंने इतना खड्डा खोद दिया है कि ग्राउंड वाटर तो पूरा निकाल दिया है। और पहले तो बहुत कम पानी था और अब कुछ ज़्यादा ही हो गया है। पहले तो इन्होंने एक काम और किया था कि इन्होंने जब पानी निकला था तो एक बोरिंग दे के लैंड पर उन्होंने प्रॉपर वो कर दिया था, क्या नाम है, उस पानी को यहाँ से हटा दिया था। पर आपको पता है कि एक नेचुरल जब ग्राउंड वाटर अपने उस पे आता है तो ग्राउंड वाटर तो कहीं ना कहीं से निकलना ही है। तो उनकी ये चीज़ भी काम नहीं है, तो ग्राउंड वाटर निकाल दिया है। और इतना निकाल दिया है कि मेरे जैसे, अगर मैं हाइट में देखूँ तो एक पता नहीं कितना गहरा होगा, मेरे जैसे कितने डूब जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि जब ये ग्राउंड वाटर निकालते हैं ना, तो हमारा सबसे पहले ग्राउंड वाटर लेवल कम हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि एक और बात बताता हूँ मैं आपको कि जब हम यहाँ पे माइनिंग होती है ना, तो फिल्ट्रेशन जो होती है हमारे पास, जब ग्राउंड वाटर पत्थरों के नीचे से पत्थरों के थ्रू जाता है तो वाटर की ऑटोमेटिक फिल्ट्रेशन होती है ग्राउंड वाटर की। पर यहाँ पे जब माइनिंग, यहाँ पे जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो एक्सपोज हो चुका है, तो इसकी कोई फिल्ट्रेशन नहीं होगी। और दूसरी बात ये है कि यहीं पे पड़ा रहेगा। जो ACC प्लांट है ना, इसमें मैक्सिमम, आपको क्या लगता है कि इसमें मैक्सिमम ऑफ जो बंदे हैं वो कहाँ के एम्प्लॉयड होंगे? आपको एक फैक्ट बताना चाहूँगा, ये ACC प्लांट हमारे गांव में लगा है और हमारे गांव में से सिर्फ यहाँ पे 20% एम्प्लॉयमेंट भी नहीं होगी हमारे गांव में से। और इसके लिए अगेंस्ट भी कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो भी काम करते हैं वो ACC वाले उनको इतने हायर अथॉरिटीज़ पे नहीं बैठाते हैं कि ताकि वो हमें ही दिक्कत करें, ACC को ही दिक्कत करें बाद में। जो लाइम डस्ट होती है हमारी, वो बहुत सारे डिजीज़ कॉज करती है। और हमारे गांव को भी, हमारे गांव के लोगों को भी नहीं पता है कि इस ACC के माइनिंग के थ्रू ही लग रही हैं जो बहुत सारी डिजीज़ हैं। अब आपको कोई डायरेक्ट उसका वो नहीं बताएगा, आपको कोई डायरेक्ट ये नहीं बताएगा कि आपको ACC के थ्रू लग रही हैं। मान लो आपको अस्थमा होता है या कुछ और होता है, या ब्रोंकस में कुछ भी होता है, तो आपको ACC नहीं बताएगा कि, या कोई और डायरेक्ट डॉक्टर नहीं बताएगा कि आप कहाँ रहते हो या किस एरिया में रहते हो कि आपको ये चीज़ हुई है। पर आप एक चीज़ याद रखना, एक अगर आपको हमारे गांव में किसी को भी अस्थमा है तो एक इनडायरेक्ट फैक्टर है हमारी जो माइनिंग है जो यहाँ पे चल रही है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एम्प्लॉयमेंट नहीं दी है, पर मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि एम्प्लॉयमेंट भी सिर्फ हमारे गाँव में 20% बंदों को मिली है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि हमारे गाँव के बंदों में उतना टैलेंट नहीं है। मैं सच बताता हूँ, हमारे गाँव के बंदों में खतरनाक टैलेंट है। पर ये इसलिए नहीं चाहते हैं क्योंकि इनको पता है कि कहीं बगावत ना कर दें, क्योंकि जब गांव के बंदे ही सारे हो जाएंगे अंदर तो बगावत की दिक्कत पड़ती है। और मैं ये नहीं बोलता हूं कि सभी को लगाओ, पर जिनमें टैलेंट है एटलीस्ट उनको तो मौका दो। और दोस्तों, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो माइनिंग है ना, ये हमारे सिविलाइजेशन से बहुत नज़दीक हो रही है। मैं आपको नीचे सिविलाइजेशन भी बताऊँगा जाके। ये सिविलाइजेशन से बहुत नज़दीक हो रही है। यहाँ पे हर 2 बजे यहाँ पे एक ब्लास्ट होता ही होता है और आपको नहीं है पता। मैं तो बहुत दूर रहता हूँ गांव में, हमारा घर तक हिल जाता है। तो सोचो जो नीचे की सिविलाइजेशन है, जो नज़दीक की सिविलाइजेशन है, उसको कितनी दिक्कत आ रही होगी। और यहाँ पे दिन रात माइनिंग होती है, दिन रात 24 घंटे माइनिंग होती है, क्योंकि एक स्लीप हमारी राइट है।
ये नहीं बोलता हूँ मैं कुछ नहीं, स्लीप हमारी राइट है, वी हैव अ राइट टू स्लीप। तो ये उस राइट को भी वायलेट कर रहे हैं और कुछ नहीं बोल सकते। आपको पता है कि नींद एक सबसे बड़ा फैक्टर है जो कि हमारी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ को वो करता है। मेरे गांव में कुछ ऐसा चला है कि हमारे भी बंदे आवाज़ तो उठाते हैं, पर सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे हमारी वो आवाज़ ऊपर तक नहीं पहुँचती है या पहुँचाने वाला कोई नहीं होता है। ये मैं कोई किसी फेम के लिए नहीं बना रहा हूँ, किसी चीज़ के लिए नहीं बना रहा हूँ, पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको दोस्तों कि अगर आप सपोर्ट करोगे तो हमारी आवाज़ ऊपर पहुँचेगी। गांव वालों को इसका रीज़न भी नहीं पता होगा कि इस बार जो मक्की की फसल हुई है वो सारी सुअर होते हैं जो उन्होंने खा ली है। आपको इसका रीज़न भी यही बताऊंगा कि इसका रीज़न भी ये माइनिंग ही है। जो हमारी नेचुरल स्पीशीज़ होती हैं, जब इन्होंने यहाँ पे, आपको पता है कि कुछ नेचुरल स्पीशीज़ ऐसी थी कि हमको यहाँ आते जाते बहुत ज़्यादा मोर दिखते थे, बहुत ज़्यादा मोर दिखते थे, हमें यहाँ पे मोरों की कमी नहीं होती थी। पर एक चीज़ बताऊं, जब से यहाँ पे माइनिंग हुई है सबसे पहले मोरों की संख्या घटी है, मोर की संख्या घटी है। या तो यहाँ पे जो भी एनिमल्स या जो भी जंगली जानवर होते हैं, कुछ भी होता है, वो या तो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं या एंडेंजर्ड हो जाते हैं उस एरिया में, या दूसरी बात यह है कि या वो ऊपर से नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे केसेस हुए हैं कि हमारे तेंदुए जो हमारे नॉर्मल बस्ती में देखे गए हैं। सबसे बड़ी आपको हमारे गांव को पता है कि हमें कितनी दिक्कतें झेलनी पड़ी हैं। हमें सूअर हमारे उसको खा जा रहे हैं। इस बार की फसल है मक्की की, तो वो उसका रीज़न भी यही है कि उनको यहाँ पे, आपको पता है, नेचुरली बहुत फूड नहीं मिल रहा है, तो नॉर्मल आना स्टार्ट करेंगे। लोग ऐसा भी बोलेंगे कि सूअर तो पहले भी नीचे आते थे, पर आपको ये चीज़ बताऊँ, आपको इस बार इतनी तबाही जो सूअर ने मचाई है वो आज तक कभी भी नहीं मचाई है। अगर आप गांव में रहते हैं, कमरे में पड़े रहते हैं, आपको कुछ पता नहीं है। जो जिसके खेत में तबाही मचाई है ये चीज़ उसको पता है। और दूसरी बात यह है कि पॉल्यूशन यहाँ पे दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। क्योंकि दोस्तों, मेरा काम आपको अच्छी बातें बताना नहीं है, मेरा काम आपको बुरी बातें बताना भी है, जिससे आपको अवेयरनेस हो और आपको ये भी पता चले कि हमारे गांव के अंदर हो क्या रहा है। और मेनली मैं ये वीडियो ऐसे पहुंचाना चाहता हूं, अपने गांव तक ही सीमित नहीं रखना चाहता हूं, क्योंकि माइनिंग प्लांट हमारे गांव में नहीं लगे हैं, माइनिंग प्लांट बहुत जगह लगे हैं। जो पहाड़ है वो बहुत बड़ा हुआ करता था, ये पहाड़ यहाँ तक हुआ करता था, ये जो आप ये लाइन देख रहे हो, ये पहाड़ यहाँ तक हुआ करता था, हम यहाँ से चढ़ भी नहीं पाते थे। इन्होंने इतना पहाड़ पूरा का पूरा ख़त्म कर दिया और इन्होंने हमसे करोड़ों कमाए होंगे, अरबों कमाए होंगे, पर डेवलपमेंट के नाम पे सिर्फ दो सड़क बना देते हैं और कुछ नहीं है यहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे। यहाँ पे इन्होंने हमसे अरबों करोड़ों कमा लिए होंगे, पर यहाँ पे इन्होंने लाखों भी नहीं लगाए होंगे हमारे प्रॉपर तरह से पूरे गांव में। कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि पहले पेंडिंग पड़ चुके हैं, कुछ बन रहे हैं, कुछ नहीं बन रहे हैं। और अगर दोस्तों आज हम आवाज़ नहीं उठाते हैं तो फिर मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप मेरे साथ जुड़ें या ना जुड़ें और कुछ भी ना करें, आवाज़ उठाएं ना उठाएं, बट एटलीस्ट इस वीडियो को कहीं ना कहीं पहुँचाएँ कि ताकि ये वीडियो उस जगह तक पहुँचे जहाँ पे कुछ एक्शन लिया जा सके। और मैं ये नहीं बोलता हूँ कि ये वीडियो मैं किसी फेम के लिए बना रहा हूँ, किसी चीज़ के लिए बना रहा हूँ, मैं सिर्फ एक सच्चाई बता रहा हूँ, जो कि अगर आपको अच्छी लगती है तो भी ठीक है, अगर आपको बुरा लगता है कि मैंने ये क्यों बताई तो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। ये सच बताऊं कि हमारा गांव नशे से ख़त्म हो चुका है, लिटरली मैं सच बता रहा हूं। और सबसे बड़ी नशे की दिक्कत ये है कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना है कि क्या बोलें। और मेन जो कंपनी है हमारे यहाँ पे गांव में लगी हुई है वो है ACC, और इसका काम है कि हमें एम्प्लॉयमेंट दे। अगर हम आवाज़ उठाएं तो कैसे नहीं देगी ये एम्प्लॉयमेंट। और मैं सबसे बड़ी बात ये बताता हूँ, लोग नशे की तरफ इसलिए जाते हैं जब उनके पास वो सबसे बड़ी दिक्कत है अनएम्प्लॉयमेंट। जब अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो गांव में इधर उधर घूमेंगे। और दूसरी बात यह है कि अगर जब इधर उधर घूमेंगे तो क्या होगा आपको भी पता है। और रही बात यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट बॉडीज़ का भी हाथ है कि ये ऐसा होता है यहाँ पे। और दोस्तों दुख बहुत होता है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे गांव के लोग इतने अवेयर नहीं हैं। अगर मेरे इस वीडियो से गांव के लोग अवेयर भी होते हैं
तो बहुत बड़ी बात होगी। हमारे पास राइट है कि हम एम्प्लॉयमेंट के लिए इनके बजाएं दरवाजे, गलत ना समझें। और दोस्तों मैं आपको सबसे बड़ी बात बताना चाहूँगा कि ये यहाँ पे सिर्फ एसीसी को माइनिंग करना अलाउड है, सिर्फ और सिर्फ एसीसी को माइनिंग करना अलाउड है। पर यहाँ पे कुछ बिजनेस पार्टनर्स ऐसे हैं जो कि बॉम्बे से आए हैं, वो भी माइनिंग खोल रहे हैं और पूरी माइनिंग यहाँ पे कर रहे हैं। उनको इवन माइनिंग करना अलाउड तक नहीं है, तब भी बिजनेस पार्टनर्स कुछ ऐसे हैं जो बॉम्बे से आए हैं, यहाँ पे माइनिंग कर रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पे हमारे गांव की किसी को भी यहाँ पे टैक्सी, बहुत सारी टैक्सीज चलती हैं ऊपर तक। यहाँ पे हमारी गांव की लगभग कोई भी टैक्सी सर्विस नहीं होगी, जो कि हमारे पास इतने टैक्सी ड्राइवर्स हैं, इतनी टैक्सीज हैं, वो अभी तक कोई भी यहाँ पे एम्प्लॉयड नहीं है। दोस्तों ये बहुत बड़ी दिक्कत है। और सबसे बड़ी बात बताऊँ मैं आपको कि माइनिंग रात को अलाउड नहीं है। ये इन केस अगर माइनर को लगता है कि बीच में कुछ दिक्कत आ गई है, सुबह कुछ दिक्कत आ गई है, वो 3-4 रातों में ही अलाउड होता है कि सिर्फ 3-4 रातें हों कि उनको माइनिंग अलाउड हो कि रात को कर सकते हैं। पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, क्या करें। ये दिन रात धड़ल्ले से माइनिंग कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे बीपी के कितने पेशेंट्स हैं और बहुत सारे पेशेंट्स हैं अलग अलग बीमारियों के। सबसे बड़ी बात यह है जब यहाँ पे ब्लास्टिंग होती है तो पूरी धरती हिल जाती है। मैं तो आपको बताऊँ, मैं तो बहुत दूर रहता हूँ, जो नज़दीक की सिविलाइजेशन है, कम से कम यहाँ पे 200 मीटर दूर पे सिविलाइजेशन होगी। इनको किसने हक दिया कि 200 मीटर दूर सिविलाइजेशन से ये माइनिंग करें? उनकी तो जीना हराम कर चुके हैं ये पहले ही, अब क्या बोले। और आपको ये बता दूं कि 2 से 3 रिक्टर पैमाने पर यहाँ पे जब ब्लास्टिंग होती है तो 2 से 3 रिक्टर पैमाने पर यहाँ पे धरती हिलती है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? अगर मेरी इस वीडियो में अगर मैं कुछ भी ज़्यादा बोल रहा हूँ, पर मेरे को लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा बोल रहा हूँ, पर मैं ये चाहता हूँ कि आप तक ये सारी नॉलेज पहुँचे, आपको ये अवेयरनेस हो कि हाँ ऐसा हो रहा है। आपको क्या लगता है यहाँ पे सिर्फ एसीसी को माइनिंग करना अलाउड है? ये मैं आपको अंदर की न्यूज़ बता रहा हूँ, सिर्फ एसीसी को माइनिंग करना अलाउड है। यहाँ पे बॉम्बे से पार्टनर्स आ रहे हैं जो कि यहाँ पे माइनिंग कर रहे हैं। एसीसी कौन होता है यहाँ पे हक देने वाला? लोगों, बॉम्बे से बिजनेस पार्टनर्स बुला रहा है कि यहाँ पे माइनिंग करें। मुझे एक अंकल मिले यहाँ पे, उन्होंने मेरे को ये बताया कि यहाँ पे गांव सिविलाइजेशन हमारे पास 200 मीटर दूर नहीं है, यहाँ पे 100 मीटर दूर भी नहीं है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात बताऊँ आपको, माइनिंग का एक रूल है माइनिंग एक्ट के अनुसार कि सिविलाइजेशन से कम 500 मीटर की दूरी होनी चाहिए कि माइनिंग कर पाए। ये है हमारी एसीसी की सैड रियलिटी। अगर आप आज नहीं जागोगे ना तो ये एक दिन हमारा गांव खत्म कर देगा, पूरा इकोसिस्टम खत्म कर देगा। मुझे गुस्सा आ रहा है पर मैं आपको बता नहीं सकता कि कैसे मैं अपनी जुबान को कंट्रोल कर रहा हूँ। मैं कोई भी यहाँ पे अभद्रता का प्रयोग नहीं करना चाहता हूँ, पर मैं इस गांव का नागरिक हूँ। मुझे पता है कि मेरे गांव की क्या हालत हो चुकी है आज और कितने % यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। हमारा गांव नशे की तरफ जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि वहाँ पे वो सारा अनएम्प्लॉयड है। और हम एम्प्लॉयमेंट देना किसका काम है? एसीसी का, जो हमारे यहाँ पे माइनिंग कर रही है। इन्होंने हमारे सिर्फ 20% एम्प्लॉयमेंट, सिर्फ 20% लोग होंगे हमारे गांव के, उससे भी कम हो सकते हैं जो कि एम्प्लॉयड हैं एसीसी में। आपको पता है कि मैं आपको डेली व्लॉगिंग करता हूँ, हर दिन आपको पता होगा कि इतना अच्छा सब कुछ चल रहा था, पर मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि मेरी गांव की हालत क्या है, मेरा गांव किस चीज़ से सफ़र कर रहा है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं ये वीडियो कोई फेम के लिए बना रहा हूँ, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो फेम के लिए लगती है तो आपकी दिक्कत है, पर मैं सच्चाई बता रहा हूँ जो भी आपका पहुँचाना। अगर किसी को भी ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करें। मैं ये नहीं बोलूँगा कि कितने शेयर करें कितने नहीं करें। मेरी आवाज़ अगर एक सही जगह पे पहुँच जाएगी तो होप सो यहाँ पे कुछ हद तक अच्छी बात होगी। तो आपको एक चीज़ और बताते हैं, CSR होता है हमारे पास कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी होती है कि जो हमारे पास कॉरपोरेट सेक्टर है, यानी कि कॉरपोरेट सेक्टर है तो इससे हम पैसा लेंगे डेवलपमेंट पे, और नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस को भी ये पैसा जाता है, जैसे कि NGOs वगैरह होते हैं। पर जो डेवलपमेंट के लिए पैसा आ रहा है वो लग रहा है घुमारवीं, हमीरपुर, सुंदरनगर
और कहीं और जाके। और रही बात यहाँ की लगने की, यहाँ के गांव में कोई भी नहीं है। बस एक ही चीज़ है कि 1 साल में यहाँ पे छोटे मोटे सड़कों निकाल देंगे और बस डेवलपमेंट के नाम पे वही चीज़ है। यहाँ पे आपको नहीं है पता कि पंजगाई की गलियों में कितना गंद है। मैक्सिमम ऑफ लोग गंद से ही परेशान हैं। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि हमारी गलती नहीं है इसमें गंद में, पर सबसे बड़ी बात यह है कि इनका तो ये बनता है कि ये कुछ स्कीम लॉन्च करें, डेवलपमेंट स्कीम लॉन्च करें कि उस गंदे का डंपिंग कुछ सिस्टम बनाएं। ज़ीरो डेवलपमेंट, सब कुछ ज़ीरो। और इससे बड़ी बात है कि सबसे बड़ी हंसी की बात ये बताता हूँ कि हमारे गांव के लोग इतने अवेयर भी नहीं है कि ऐसा ऐसा हो भी रहा है। मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं किसी को एक्सपोज नहीं करना चाहता, पर एक चीज़ है कि अंदर की बात बता रहा हूँ। जो हमारे पास यहाँ पे 70% पैसा जो गवर्नमेंट को जा रहा है वो यहाँ पे लग ही नहीं रहा है। यहाँ पे ज़ीरो डेवलपमेंट है, वो गवर्नमेंट कहीं और लगा रही है। और ये इनका काम बनता है कि यहाँ पे डेवलपमेंट करे। जब ये पहाड़ ख़त्म होगा तो ये वो पहाड़ भी ले लेंगे, क्योंकि लाइमस्टोन तो पूरा पड़ा है। आपको नहीं है पता कि 1.5 टन लाइमस्टोन से हमारे पास 1 टन सीमेंट बनता है। मैं आपको ये भी बताता हूँ कि ये चीज़ भी होती है। और आपको नहीं है पता कि यहाँ पे कितने टन ऑफ लाइमस्टोन निकाल दिया गया है। वो इवन ACC के द्वारा नहीं, उनके जो बिजनेस पार्टनर्स हैं जो बॉम्बे से आए हैं, जो कि यहाँ पे पूरा रन कर रहे हैं माइनिंग, और आपको किसी को भी नहीं पता है कि ये चीज़ हो रही है यहाँ पे। और मेरी बात झूठ ठहराने को ये बहुत आएंगे, बहुत कुछ करेंगे, पर जो मैंने सच बोला है वो है रियलिटी है, वो एक हार्श रियलिटी है। अब आपने देखना है हमारे गांव वाले ये वीडियो शेयर करेंगे कि नहीं करेंगे। और ये माइनिंग तो सबसे दूर की बात है, सबसे बड़ी बात है कि गांव की हेल्थ क्या है। यहाँ पे ना हॉस्पिटल्स के नाम पे क्या डेवलप कर रहे हैं, ये कुछ भी नहीं। यहाँ पे स्कूल्स के नाम पे क्या डेवलप कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। हमारे कुछ परिवार तो ऐसे हैं जो कितने गरीब हैं कि मैं बता रहा हूँ कि आपको अगर स्कूल्स की बात बताएं, हमारे गवर्नमेंट स्कूल है, अच्छी बात है, पर मैं बताता हूँ अगर हम DAV में भेजना चाहें, कुछ परिवार तो ऐसे इतने गरीब हैं कि वो DAV में भी नहीं भेज सकते हैं। तो ACC उसके लिए क्या कर रहा है? DAV को तो ACC फंड करता है। आपने कभी सोचा है? अगर आप बोलना चाहो तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। एक फ्रस्ट्रेशन थी जो मेरे साथ कोई 10 सालों से थी मेरे दिल में, वो मैं आज उतार रहा हूँ, क्योंकि आज मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है जिसमें मेरे को अगर 100 ही व्यू आते हैं वो भी सफिशेंट हैं, क्योंकि मेरे 100 लोग भी ऐसे हैं जो मेरे को हर रोज़ देखते हैं। 70% ऑफ जो आपको बीमारियाँ हो रही हैं, ऑल ऑफ ACC माइनिंग, चाहे डायरेक्ट वे में चाहे इनडायरेक्ट वे में आपको ये चीज़ अफेक्ट कर ही रही है। हर 2 बजे ब्लास्टिंग होती है, कम से कम 2 से 3 रिक्टर पैमाने का यहाँ पे भूकंप आता है, जो कि 200 मीटर 100 मीटर के एरिया में जो घर हैं वो तो पूरे के पूरे हिल जाते हैं। रात को माइनिंग करते हैं। वी हैव अ राइट टू स्लीप। यहाँ पे इतने बूढ़े हैं, इतने बच्चे हैं, सोएंगे कब, पढ़ेंगे कब, लिखेंगे कब, डेवलपमेंट कब होगी? और ये है हमारा दोस्तों जो ग्राउंड वाटर इन्होंने निकाल दिया है। और ये ग्राउंड वाटर मेरे को ये भी नहीं है पता कि वहाँ पे कहाँ को जा रहा है। ये इतना डीप ग्राउंड वाटर है कि यहाँ पे मैं अगर नीचे पाँव भी रखूँगा ना तो डूब जाऊँगा मैं। आपको नहीं है पता कि कितना गहरा है ये ग्राउंड वाटर। इन्होंने इतना निकाल दिया है यहाँ पे कि इनको खुद को नहीं है पता। और यहाँ पे मेन एक और चीज़ बताऊँगा कि ये माइनिंग ही एक रीज़न होता है जो कि इतने सारे लैंडस्लाइड्स भी आते हैं। आपको नहीं है पता, जब ये ब्लास्टिंग करते हैं तो हमारे जो अर्थ के जो प्लेट्स होते हैं वो खिसक जाते हैं। फिर उससे सबसे बड़ी बात यह है कि भूकंप आते हैं। और यहाँ पे तो चलो जंगल बहुत है, उसकी वजह से ये पत्थर पकड़ बनाए रखे हैं। अगर यहाँ पे जंगल इतना नहीं होता तो यहाँ पे इतनी सारी लैंडस्लाइड्स आती हैं, इतनी सारी लैंडस्लाइड्स आती हैं हर बारिश में कि लोगों का जीना हराम हो जाता। दोस्तों मैं आपको ये रियलिटी बता रहा हूँ कि ये बहुत ही बड़ी बात है कि इतना इन्होंने देखो इतना पहाड़ ख़त्म कर दिया है। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा कि यहाँ पे हमारा जो सूरज था नॉर्मली गर्मियों में 6 बजे निकलता था, आज 4:30 से 5 के बीच फुल पावर सूरज अपना वो कर देता है। आप सोच रहे होंगे कि आप इससे क्या होगा, इससे हमारा इकोसिस्टम बिगड़ रहा है। जो स्पीशीज़ हमारे पास 6 बजे सूरज से कुछ ना कुछ अपनी प्रक्रिया कर रही थी
उनको वो चीज़ 4 बजे या 4:30 से 5 बजे के बीच ही करनी पड़ रही है गर्मियों में। सोचो, कुछ इतनी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रही हैं हमारी, क्यों, किस वजह से हो रही हैं? डेवलपमेंट के नाम पे ज़ीरो, और बस यहाँ का पैसा कहीं और लगा देना, और हमसे यहाँ पे इन्होंने अरबों खरबों कमाए होंगे। दोस्तों, होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये सैड रियलिटी है, सच बता रहा हूँ मैं, एसीसी की सैड रियलिटी है। और तो दोस्तों, ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो चुकी है और मेरे को लगता है कि आपको कुछ नॉलेज इस वीडियो से मिली होगी। तो ये तो सच्चाई थी और मैं चाहता हूँ इसको आप जहाँ पे मर्जी शेयर करें, और पर शेयर करना ना भूलें। और मिलते हैं किसी नए दिन एक नए व्लॉग में एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए एक चीज़ याद रखना, दिस इज़ योर आपका अपना, ऑलवेज बी योर आपका अपना। आपका अपना आपसे है। तो जय हिंद, धन्यवाद।